बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंजुल रहमान कुकिंग वैली। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चाय कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ, क्योंकि अक्सर लोगों को यही शिकायत होती है कि चाय हमेशा एक सी नहीं बनती। चीज़ें तो वही होती हैं लेकिन चाय कभी बहुत ही मज़ेदार बन जाती है और कभी नहीं। आप इन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपकी चाय हमेशा ही अच्छी बनेगी, और ऐसी चाय जिसे पीते ही आपका सर दर्द भी मिनटों में गायब हो जाए। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पतीली में शामिल कर रही हूँ 3 कप पानी, क्योंकि आज हम 4 से 5 कप चाय बनाएंगे मीडियम साइज के। और सबसे पहली ट्रिक ये है कि पानी में हम अच्छा सा उबाल आने देते हैं, क्योंकि अक्सर लोग पानी रखते ही उसमें चीनी पत्ती भी शामिल कर देते हैं। हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। इतने पानी यहाँ पक रहा है, हम कुछ मसाले पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 पीस अदरक के लिए हैं, 2 लौंगे लिए हैं, 2 अदद छोटी इलायची ली है। मैंने इन्हें कूटने के लिए इमाम दस्ता लिया है। अब इसमें हम अदरक और छोटी इलायची शामिल कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह से कूट लेते हैं। और अदरक का हमने पेस्ट नहीं बनाना है, इससे आपकी चाय कड़वी हो सकती है। बस अदरक को हमने अच्छा सा कूट लेना है, ताकि जब हम चाय में शामिल करें तो इसका अच्छा सा टेस्ट चाय में शामिल हो जाए। और लौंगे हम इसमें साबित ही शामिल करेंगे, क्योंकि हमें लौंगों का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पानी में कितनी अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 5 टीस्पून पत्ती। 1 टीस्पून 1 कप चाय के लिए बेहतरीन रहती है, और आप देखेंगे कि आपकी चाय हमेशा ही अच्छी बनेगी। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो हमने कूटी थी अदरक, छोटी इलायची और लौंगे। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पे चाय को अच्छी तरह से पकने देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि पत्ती भी अच्छी तरह से पक जाए और जो हमने अदरक और छोटी इलायची वगैरह डाली है वो भी। और दूसरी टिप्स एंड ट्रिक ये है कि आपको करनी है चाय की अच्छी तरह से फिटाई। 1 से 2 मिनट हम इसे पकने के साथ साथ फेंटते भी जाएंगे। देखिए इस तरह से कावे का हमारा कितना बेहतरीन कलर आया है। तो देखिए चाय को हमारी पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं, और इसी दौरान मैंने 1 मिनट के लिए चाय को अच्छे से फेंट भी लिया है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 6 टीस्पून चीनी। और एक और अहम बात यह भी है कि आपको चीनी डालकर भी 2 मिनट पकाना है, क्योंकि चीनी डालने के बाद चाय पनीली हो जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे लाजमी 2 मिनट पकाएं। और अच्छी चाय बनाने के लिए ये बात भी ज़रूरी है कि चाय को हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएं। तो देखिए चाय को यहाँ पकते हुए मज़ीद 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं दूध। तो 2 कप भरकर मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। और मज़ेदार चाय बनाने के लिए सबसे बेहतरीन टिप्स ये भी है कि दूध आपका बहुत अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। दूध जितना गाढ़ा और अच्छा होगा चाय भी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। और दूध शामिल करने के बाद भी इसे हमें अच्छी तरह से फेंटना है। देखिए इस तरह से, क्योंकि इस तरह से फेंटने से भी चाय हमारी हमेशा क्रीमी टेस्टी एकदम गाढ़ी बनती है। 5 मिनट हम इसे मजीद मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चाय हमारी अभी से कितनी थिक और पिंकी नजर आ रही है। तो चाय को पकते हुए मजीद 5 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और चाय सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चाय की थिकनेस, चाय का कलर कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग है, और छोटी इलायची की भीनी भीनी खुशबू के साथ अदरक और लौंग का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपके सर दर्द को भी मिनटों में गायब कर देगा। आप इस तरह से चाय बनाकर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।